नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हुए 4 राज्यों में एज़ वेल एज़ केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव, जिसके रिजल्ट्स आप सब लोगों ने देखे ही सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, जिसमें आसाम में एज़ वेल एज़ वेस्ट बंगाल में भाजपा की सरकार बन पाई और उसके अलावा एनडीए का जो अलायंस है वो पुडुचेरी में। और इन रिजल्ट्स के बाद अगर ओवरऑल डेटा एनालिसिस आप करने की कोशिश करेंगे तो 21 राज्यों में फिलहाल भाजपा की सरकार है, भले ही वो इंडिविजुअल उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो या उनका अलायंस हो, या अगर आप और बेटर बेस पे समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 16 राज्यों में तो भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की सरकार है, और 5 राज्यों में लगभग उनका अलायंस है, दैट्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इन रिजल्ट्स के बाद एक और चर्चा भी हमारे सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, या इससे जुड़े हुए जर्नलिस्ट से जुड़े हुए लोगों के बीच में होने लगी कि अपोजिशन कहाँ है, या कह सकते हैं अपोजिशन हेडेड बाय कांग्रेस, या कह सकते हैं राहुल गांधी कहाँ है, और वो इन सब चीज़ों को बीट भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और आगे आने वाले जो चुनाव है अगले साल, जैसे कि 8 राज्यों में चुनाव है, उससे अगले साल 9 राज्यों में चुनाव है, उन सब में किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अब देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारा दुख होता है एज ए युवा, क्योंकि आज लगभग 80 साल होने वाले हैं देश की आज़ादी को, उसके बावजूद भी हम आज तक कांग्रेस को बीजेपी का अपोजिशन और आपको कांग्रेस का बीजेपी का और बीजेपी को कांग्रेस का ही अपोजिशन लेके चलते हैं। आज भी हम इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे कि किस तरीके से बेटर लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, समाज का पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सके, इन पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम का, और वो बेहतरी कर सके। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप में कुछ भी नहीं है, दैट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का समूह है। और अगर लोग बेहतर हो पाएंगे, जो इंटेलेक्चुअल लोग इस सिस्टम का, जो पीपल इस लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे, अगर वो बेहतर होंगे तो डेफिनेटली वो बेटर और देश की प्रगति के लिए काम करेंगे, प्रोग्रेसिव विचारों के साथ काम करेंगे, और जो नई नई चुनौतियां हैं, जो नई नई एक तरीके से लोगों के सामने आ रही हैं परेशानी, उन सबका बेटर सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ये बात तो कहीं भी मैटर नहीं करती कि फिलहाल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से सत्ता में है। ये इंपॉर्टेंट है, मैटर ऑफ कंसर्न है कि किस तरीके के लोग फिलहाल सत्ता में है, किस तरीके के लोगों के पास किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो जो जो देश के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं, जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सबको बेहतर करने के लिए किस तरीके से योगदान दे रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को, या कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपेरेंट वे में अपने विचारधारा, विजन, पर्सपेक्टिव से इस सिस्टम का हिस्सा बन सके, आम जनता, आम जनमानस तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें, अपने जो विचार हैं वो पहुंचा सके, और आगे चल के अपनी विचारधारा पे, अपने विचारों पे, विजन पे, पर्सपेक्टिव पे, अपने मैनिफेस्टोज पे, जो अपने क्षेत्र में, अपने राज्यों में, अपने देश की प्रगति के लिए योगदान देना चाहते हैं, या उनके किस तरीके के विचार हैं, नई तरीके की चुनौतियों को लेके उन सबका बेटर सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, वो अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आगे आने वाले चुनाव हों, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, केंद्र स्तरीय चुनाव हो, उन सब में अपॉर्चुनिटी उनको आम जनता, आम जनमानस दे, और आगे चल के वो विधानसभाओं में, राज्य स्तर पे या केंद्र में पहुंच के बेटर नियम कानून बना सकें, आगे उन नई चुनौतियों का बेटर सोल्यूशन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।